हे एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायस क्लासेज। आज हम लोग जनरल साइंस का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग 40-50 क्वेश्चन के इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे ताकि और अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण सुनाई देती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो पार्सेक होती है। संवेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो जब ये दुगना होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि इसके डबल हो जाएगा। भूस्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो जो भी उपग्रह होता है वो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। तो वर्षा कब आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे गिरता है बैरोमीटर और फिर जब अचानक से गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा क्या होता है। तो -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है पारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। तो ठोस में जब भी ऊष्मा का संचलन होगा तो वो किस विधि के द्वारा होगा। तो चालन विधि के द्वारा होगा। और वहीं गैस तथा द्रव में ऊष्मा का संचरण जो है वो संवहन विधि द्वारा होगा। सोनोमीटर क्या है। तो ये एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे कम होता है। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन पूछेगा तो सबसे कम होगा और जब घनत्व पूछेगा तो घनत्व सबसे अधिक होगा। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। क्यों। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि जो ऊष्मा धरती से निकलता है वो वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है बादल के कारण, फिर से वो पृथ्वी पे लौट आता है, इसलिए वातावरण में गर्मी छाई रहती है। वायुमंडलीय संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। 2 और एग्जाम्पल था कि संवहन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ये जो माप है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो बैगनी रंग। आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। ये जो फैक्ट है हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या है कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा। सूर्य ग्रहण लगेगा। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीन, सर्च लाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामता दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछता है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सोलर कुकर में होता है, परावर्तक दूरबीन में होता है, सर्च लाइट में होता है, रोगियों के लिए नाक, कान, गले आदि के जाँच करने में होता है, और ये हजामता दर्पण में होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो तारे में टिमटिमाहट क्यों होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। और हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना।
उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। तो मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इस प्राथमिक कलर को याद रखना होगा, कौन कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। तो ऐसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज होता है? तो अवतल लेंस का होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन प्रकीर्णन देखें तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य जस्ट अपोजिट होता है। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग जो है वो लाल, हरा और नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ये चांदी होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक कहलाता है। लकड़ी, रबर तथा कागज़ जो है अचालक होता है क्योंकि इनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसको अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। जरा दृष्टि दोष, इसको जरा दृष्टि दोष इसे प्रेस बायोपिया कहा जाता है। यहाँ पे इसमें नहीं है। प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उसमें बाईफोकल लेंस का यूज होता है। अविंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म के निवारण के लिए बेलनकार लेंस का यूज होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विभीषण के कारण ही बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का यूज होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। तो मानव नेत्र पे के रेटिना पे जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा भी होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो अस्थायी नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है। तो उस नाभिक में क्या विद्यमान होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होता है। याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सेल में जो ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन होता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली का हीटर या फिर इस्त्री यानी कि जो प्रेस होता है उसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। ट्यूब लाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप लगा होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक्लांसी सेल में वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। तो किस सेल में? लेक्लांसी सेल में।
डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, विद्युत मोटर और डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जस्ट अपोजिट है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। सदैव ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक का हथौड़े से पीटने या गर्म करके लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जब चुंबक को किसी गर्म कर दिया जाता है, गर्म करके लाल कर दिया जाता है, या फिर चुंबक को किसी हथौड़े से पीटा जाता है, पीट कर पतला बनाया जाता है, तब इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान जो है वो विकर्षण तथा प्रतिकर्षण ही होता है। इसी से पता चलता है कि इसमें चुंबकत्व है या नहीं है। कार्बन डेटिंग 14 जो है ये विधि का उपयोग करके जीवाश्म, प्राचीन पादप की आयु आदि का पता लगाया जाता है। तो हमेशा जब भी किसी जीवाश्म या प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाना होता है तो कार्बन डेटिंग 14 का यूज किया जाता है। और वहीं अगर पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन का बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग का यूज़ होता है। एक्सरे किरण की खोज 1895 में कौन किया था, तो रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी फैक्ट है, जिसका मैंने एक रैपिड रिवीजन करवाया है। और आगे चल के इसका 40-50 क्वेश्चन हम लोग पर डे इससे डिस्कस करेंगे, ताकि और अच्छे से इसका रिवीजन हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आसान होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इतनी देर तक मेरे साथ बनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।